मन माही बीती अवध काज कछु नाई। सब मिली कहीं परस्पर बाता बिन सुधिए कर्म का भ्राता। कहेंगे लोचन भरवारी दो प्रकार वही मृत्यु हमारी, है ना। अंगद के दिमाग में तो सुग्रीव वही घूम रहा है ना। यहाँ न सीता की पाई, वहाँ गए मारी कबीर आई। वहाँ जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेगा, तो सीता की सुध नहीं मिली क्योंकि 1 महीना बीत गया। पिता बदे पर मारत मोही, राखा राम ने और न होई। पुनि पुनि अंगद कह सब पाई, बड़न भव का संशय नाई। अंगद बचन सुनत कपि वीरा, बोल न सके नयन वह नीरा। अंगद है ये इस पूरे दल के नायक, उन्हीं के नेतृत्व में ये दल जा रहा है। 14 सरोटों का दल अंगद के नेतृत्व में जा रहा है ना। अंगद वैसे रामायण में त्याग का प्रतीक है, त्याग का, परंतु इस समय निराश है वो, है ना। तो निराशा हो गई उसको। अंगद वचन सुन कर वीरा बोल न सके न, क्षण एक सोच मगन हुई रहे। पुनिय वचन कह सब भय, हम सीता के सुध लीने बिना नहीं जाए हैं युवराज त्रिवीना। युवराज त्रिवीण युवराज हम सीता की सुध लिए बगैर जाएंगे नहीं। वाल्मीकि रामायण में कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि चलो उसी गुफा में चलिए, वहाँ कोई नहीं खोज पाएगा अपने को, सुग्रीव के द्वारा बच जाएंगे, मारेगा नहीं। 1 महीना भले बीत गया, है ना। तो हनुमान जी ने समझाया कि देखो गुफा में जाने पर भी सुग्रीव खोज लेगा तुम्हें, इतने निराश मत हो, मरने की बात मत सोचो, कार्य में लगन लगाओ। ऐसा दिया डिटेल क्या दिया है, हम सीता की सुनली नहीं जाए उसके जबन सुनतर जाई, ऐसा कहकर वो लोग उस खारे समुद्र के किनारे बैठ गए, है ना। और कुसा बिछाकर अनशन करने लग गए, यहीं मर जाना ज़्यादा ठीक है। सुग्रीव मारेगी वहाँ, सीता जी मिली नहीं, और समुद्र को कहाँ मिलेगी सीता। जामवंत अंगद दुख देखी, जामवंत सबसे सियाने बूढ़े ब्रह्मा के अवतार हैं, ब्रह्मा के अंश जामवंत हुए, है ना। उन्होंने कुछ उपदेश दिया, विशेष उपदेश क्या दिया। तात राम को नर्जनी मानो, निराशा दूर करने का एक ही उपाय है दुनिया में। मरने की बात आ जाए आत्महत्या की, तो और कोई उपाय नहीं सिवाय इसके कि भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करो। हम कौन हैं, हम शरीर नहीं है, इसे मिटा देंगे तो भी दुख मिटेगा नहीं, शरीर नष्ट भी हो जाए तो भी दुख नहीं मिटेगा, फिर से जन्म हो जाएगा, फिर वही दुख आ जाएगा। तात राम का निर्जनी मानो, हे तात राम को मनुष्य मत मानो बोले, जामवंत बोले। कौन है वो, निर्गुण वम अजित अज्ञान। रामायण भर में बार बार ये बात कही गई है कि सगुण साकार परमात्मा जो दिख रहा है यहाँ, है ना, उसका मूल स्वरूप निर्गुण ब्रह्म ही है। उसका भी अपना भी, अपन जो दिख रहे हैं सगुण साकार, अपन भी सगुण साकार ही है सब, परंतु अपना मूल रूप कौन है, अपना स्वरूप, अपना चैतन्य निर्गुण निराकार जो हृदय में विराजमान है, सबके पास है। उसके प्रकाश से, उसकी चैतन्यता से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, मन बुद्धि चित्त शरीर सब चल रहा है। चाहे उसे प्राण को हो, चाहे कुछ भी को, हवा को निकल गई तो बात खत्म हो गई सब, है ना। इसलिए कहा कि निर्गुण अजित है, अजित अज अजन्मा है, कोई उन्हें जीत नहीं सकता, और हम सब सेवक अति बड़भागी। जामवंत जी ने जो ब्रह्मा के अंश से पैदा हुए हैं, बड़ा सार्थक उपदेश दिया। ये मानो कि हम लोग बड़े बड़भागी हैं, भगवान की सेवा के लिए हम लोग लगे हैं, तो इतने निराश होने की कोई बात नहीं। संत सगुण ब्रह्म अनुरागी, हम सगुण ब्रह्म के अनुरागी हैं। भगवान तो निज इच्छा प्रभु अवतर ही, भगवान का अवतार अपनी इच्छा से हुआ है। इच्छा में नरवेद समारे, हुइयों प्रकट निकेत तुम्हारे। भगवान ने मनुष्य को आश्वासन दिया था कि मुझे कोई बनाता नहीं है, मैं अपने संकल्प से पैदा होता हूँ। स्वर्ग भाई गोद गाय के लिए होते हैं, पृथ्वी का, देवताओं का, गाय का, ब्राह्मणों का हित करने के लिए। सगुण उपासक संगता नहीं हो सकता है, और जो सगुण उपासना करने वाले भक्त हैं, बोले अपन लोग वो ही हैं। अपन मोक्ष का तक सुख नहीं चाहते, भगवान की सेवा का सुख मिल रहा है अपने को। ऐसा जामवंत ने सारी पार्टी को समझाया, ये लिखा है। यहाँ बेचारे कर्म, यहाँ समुद्र के तट पर पहुंचकर बानर अपने मन में सोचने लगे, यद्यपि स्वयं प्रभा ने आश्वासन दिया कि तुम्हारा काम पूरा होगा, लेकिन यहाँ खड़े देखते हैं कि 1 महीने का समय तो बीत गया और आगे समुद्र भरा है,
और सीता जी खुद तो अभी तक नहीं हो पाई। फिर आपस में मिलकर पश्चाताप प्रकट कर ले। कोई कहता है कि सीता की खोज लिए बिना लौट कर जाएंगे, तो प्रसंग आया तो अंगद आंसू भरकर कहता है कि हमारे लिए दोनों प्रकार से मरण हो गया। या तो सीता की खोज नहीं कर पाए और आप वापस गए, सुग्रीव हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, अंगद कहता है। उसके मन में ये भाव पहले से भरा हुआ है। इसी भाव को मिटाने के लिए उत्तरकांड में भगवान अपने गले की माला उसके गले में डाल देते हैं। निज उर्माल बसन मणि बाली तने पहराए, विदा किए भगवान तब दो प्रकार समझाए। जा ही नहीं रहा था, डर लगा, उसे लगता था गंगे सुग्रीव बढ़वा देगा। और उसने कहा हम अपने गले की माला डाल रहे हैं, और माला का मत तुम जानते ही हो। बोले क्या? और जब सुग्रीव पिट के आया था तो हमने फूलों की माला डाल दी। यानी माला का मतलब है कि हमारी शरण में आ चुका है, तो वो तो फूलों की थी, उमला जाएगी, और ये है मणि की माला। इसे देख लेगा सुग्रीव तो उसे याद आ जाएगा कि माला का क्या मतलब होता है। यदि तुम निर्भय हो जाओ, तुम्हारा कोई बाल बाधा नहीं कर सकता। ऐसा समझा के अंदर को रवाना किया। उत्तरकांड में है ही, जब वो सबको विदा कर रहे हैं सखाओं को, तो समय कर रहे। तो इसलिए अंगद के मन में ये भाव भरा है। जामवंत ने समझाया तो अंगद को कुछ ऐसा लगा कि नहीं, जामवंत ठीक कहते। धीरे धीरे फिर हनुमान जी का साथ लेने से अंगद को ये पक्का विश्वास हो गया कि भगवान है, राम भगवान है, तो मानता है। और उसके मन में बार बार होता रहता है, भगवान के जब तुम गोद में डले हो, कहता था अंगद ने कहा, मरती वो नाथमयी बाली गए तुम्हारे कोचे गाली। मरती वेद क्या किया, बाली ने मुझे आपकी गोद में डाल दिया, इसलिए मुझे अब घर जाने को मत कहो। परंतु जब हनुमान जी के में आए लौट के सीता जी का पता लेकर, और उन्होंने अपना वृत्तांत सुनाया, तो अंगद को लगा कि भगवान की कृपा से कितना बड़ा काम हो गया। उसका और पक्का विश्वास हो गया धीरे। यानी अंगद का चरित्र ये कहता है, उसमें क्रमिक रूप से धीरे धीरे उसका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता गया। भगवान की गोद में भले डाला गया, परंतु उसके मन में संशय है कि सुग्रीव मरवा ना दे। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी युवराज बन गया, सब कुछ हो गया, इसके बाद भी संशय बना रहा। तो ये कहने का तात्पर्य है, ये बात बड़ी कठिनता से समझ में आती है कि हम भगवान की शरण में आ गए हैं तो हमें निर्भय हो जाना चाहिए। अपन लाख प्रणाम करते रहे रोज भगवान को मंदिर जा जाकर, आपकी शरण में कहते रहे, मन भय नहीं छूटता भीतर, मर न जाए कहीं, मरने का भय बना है। तो यहाँ ये कह रहा है अंगद, ये पिता बधे पर मारत वही, सुग्रीव तो हमें पिता के बद के स्वयं मार डालते। ये समझो कि भगवान राम ने हमारी रक्षा की, उन्हें युवराज बना दिया। सीता जी खोज किए बिना वापस जाएंगे तो मरना निश्चित है, अंगद कहता है। अंगद वचन सुनी, अंगद की बातें सुनकर अन्य सब बानरों के नेत्र में तो आंसू भरा है कि अब जब युवराज ही ऐसा कह रहे हैं तो हमारा क्या होगा। पर जामवंत ने, सब लोग सोच में मग्न हो गए। थोड़ी देर बाद किसी ने सबकी ओर से कहा, हे सुयोग युवराज, अवधि बीत गई तो कोई बात नहीं, हम लोग सीता जी खोज किए बिना वापस ही नहीं जाएंगे, विकल्प है। कोई कहने लगे गुफा में जाकर रहेंगे, अपने अपने विकल्प, है ना। ऐसा कहकर सब लोग वहाँ से पुष्प वगैरह इकट्ठे करके और आसन बनाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। अब सीता जी की खोज किए बिना वापस नहीं जाएंगे, भगवान ही में रास्ता चाहेंगे। कभी कभी लोगों के जीवन में इस प्रकार की भी घटना आती है कि जिन लोगों ने भौतिक जीवन का त्याग कर दिया, विरक्त हो गए। संसारी लोग भी ऐसे विरक्त पुरुषों का त्याग कर देते हैं, और वो विरक्त पुरुष अपने हृदय में भगवान का भजन ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी देखते हैं कि न ये लोग बना न वो लोग बना। ऐसा होता है जीवन में, ये व्यवहार बताया हमने। तो दोनों तरफ से गए, न यहाँ गिरे न वहाँ गिरे, ये पंगत सोच रहा है कि सीता जी की खोज भी नहीं मिली और वहाँ जाके मरवा डालेगा, ये यही बता रहा है। तो यह स्थिति साधकों को व्यग्र करती है। तो साधना कर रहे हैं, गीता के 6 अध्याय में अर्जुन को भी ऐसा लगा। वहाँ अर्जुन पूछता है, सारी जिंदगी ध्यान ही करते रहे तो भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तब तो क्या होगा। या छिन्न हुए बादलों की तरह हमारा विनाश तो नहीं हो जाएगा। जब भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि जो व्यक्ति थोड़ी बहुत भी आध्यात्मिक साधना करता है उसकी दुर्गति नहीं होती।
इसका बयान नहीं होता। तात्पर्य है कि साधक जब साधना करते करते एक स्थिति में अपने हृदय में पहुंच जाए तो वहाँ पर उसे अचल होकर बैठना चाहिए कि बस अब यहाँ से हमें जाना नहीं है और हमें परमात्मा की प्राप्ति इसी हृदय में होनी है। यह आसने शुष्यति में शरीर, इस आसन पर बैठकर हम चाहे हमारा शरीर ही सूख जाए पर हम कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रकार समुद्र तट पर सारा वानर समुदाय ऐसा निश्चय करके कि बिना सीता की खोज किए हम लौटेंगे नहीं, उसके आसन बिछाकर समुद्र के किनारे डटकर बैठ गए, है ना। जामवंत अंगद दुख देखी, जामवंत ने अंगद का दुख देखा, जामवंत ने अंगद को दुखी देखकर विशेष उपदेश की कुछ कथाएं सुनाई। हम लोग तो इस समय भगवान राम की सेवा में हैं, उन्हें कोई साधारण मनुष्य मत समझो तुम। निर्गुण ब्रह्म अजय तक जानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय अजन्मा समझो, जिसने अपनी स्वयं की इच्छा से पृथ्वी पर भार हरण करने का अवतार दिया है। देवताओं गौरवों और विप्रों की रक्षा करने के लिए वो सगुण रूप धारण करके आए। और जो लोग मुक्ति भी प्राप्त करना नहीं चाहते, ब्रह्म से तादात्म्य करके उसमें एकाकार नहीं होते, बल्कि सगुण भगवान के जो भक्त हैं, ऐसे लोग फिर शरीर धारण करके भगवान की लीलाओं सम्मिलित होते हैं। जामवंत ये समझा रहे कि अपन लोग भी भगवान की सेवा में शरीर धारण करके आए हैं, देवता होते हुए भी, इसलिए तुम निराश मत हो, भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। पता है हम सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, हमें दुखी होने की क्या जरूरत है, ये तो भगवान ही अभी लीला कर रहे हैं, स्वयं मार दिखाएंगे, हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा अंगद को उन्हें समझाया। निराशा अंगद, ये विधि कथा कहीं बहु भांति गिरी